ओम नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम जानकारी लेके आए हैं कि हवन द्वारा घर का बंधन कैसे किया जाता है। क्या आप स्वयं हवन करके घर का बंधन कर सकते हैं? सामान्य दैनिक हवन क्या होता है? हमारे द्वारा किया गया हवन विशेष क्यों होता है? उसका क्या असर होता है? वीडियो पूरा देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोगों को जानकारी पहुँच सके। सबसे पहले बात करते हैं आखिर ये घर बंधन क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्या होती है। बहुत से लोगों मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, भ्रम होते हैं। यदि आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत सी अभिमंत्रित वस्तुएं के माध्यम से घर का बंधन किया जाता है, जैसे अभिमंत्रित कील हो गई, हवन की राख हो गई, अभिमंत्रित धागे हो गए। इसके विपरीत बहुत सारे तांत्रिक होते हैं जो विभिन्न जानवरों के विशेष अंगों को जागृत करके घर का बंधन करते हैं, उनका कीलन करते हैं। वास्तव में जो घर का जो बंधन होता है उसको अभिमंत्रित और जागृत मंत्रों के माध्यम से किया जाता है, जिससे घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति, बुरी शक्ति, भूत प्रेत, ऊपरी हवा प्रवेश न कर सके। और बहुत सारे साधकों द्वारा घर का बंधन अलग अलग विधियों द्वारा किया जाता है। कुछ घर बहुत ही खराब होते हैं, यानी वहाँ पर नकारात्मक शक्तियाँ रहती हैं। जिस भी घर में नकारात्मक शक्ति होती है वहाँ किसी न किसी माध्यम से आपको वो एहसास कराएगी कि उसकी मौजूदगी का एहसास करा देगी। घर पे काली परछाई नज़र आएगी, सपने में आपको कोई गला दबा रहा होगा और इस तरह के आपको डरावने सपने बार बार आएंगे। आपका कुछ मामले में नकारात्मक शक्ति आपके शरीर के जिस हिस्से पे चोट पहुंचाएगी, आपको वहाँ पे जब सुबह उठेंगे तो वहाँ पे तकलीफ जरूर होगा। घर में अचानक से गंदी सी बदबू आना, जैसे कोई मर गया हो। और कभी कभी घर में पूजा करते समय वहाँ पर संडास की से बदबू आती है। आपके घर में कोई ऐसा दिन नहीं जाता हो जिस दिन घर में लड़ाई झगड़ा ना होता हो। घर में लड़ाई रोज़ होती हो और 3-3, 4-4 घंटे, कभी कभी तो पूरी रात लड़ाई होती है। जब बाद में आप सोचते हैं कि आखिर लड़ाई किस बात पे हुई, उसका क्या कारण था, तो वो बात बहुत छोटी नज़र आती है। रात में किसी को रोने की आवाज़ आती है और रात में जैसे कोई घर में इधर से उधर टहल रहा हो, उसके चलने की आवाज़ आप साफ तौर पे सुन पाते हैं। और पायल की आवाज़ आती है आपको रात के करीब 12 से 2 के बीच में, आपको कोई बुला रहा हो, आपको ऐसा महसूस होता है। और आपकी तबीयत अक्सर रात में बिगड़ जाती हो, पूर्णिमा हो, अमावस्या में आप बहुत बीमार हो जाते हैं। तो मित्रों, ये तब होता है जब आपके घर में नकारात्मक शक्ति होती है या आप पर आपके शत्रु द्वारा तंत्र प्रयोग के माध्यम से नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में भेजा जाता है, तो आपको बहुत तकलीफ होती है। जब कोई व्यक्ति नकारात्मक शक्ति कारण बीमार हो जाता है तो उसको डॉक्टरी इलाज से लाभ नहीं मिलता है, चाहे कितने भी डॉक्टर वो चेंज करने बदल लें, तो रिपोर्ट्स में कुछ निकलता नहीं है। मेरे पास बहुत सारे केस ऐसे आते हैं जो नकारात्मक शक्ति से बहुत सालों से पीड़ित थे और उन्होंने बहुत सारा इलाज कराया लेकिन उन्हें आराम नहीं मिला। तो मैंने उन्हें मंदिर जाने के लिए और मंदिर में सेवा करने के लिए निर्देश दिया और धीरे धीरे जो है वो ठीक हो गए। तो ऐसे व्यक्ति बुरी तरह से नकारात्मक से पीड़ित है। जिन घरों में पहले से भूत प्रेत या अन्य बुरी शक्तियाँ मौजूद होती हैं, जो कुछ लोग ऐसे समाज में हैं जो ठग के माध्यम से आपसे 10,000 50,000 तक ले लेते हैं और कहेंगे कि आप घर का बंधन करवा लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वास्तव में ठीक कुछ भी नहीं होता है। यदि घर से नकारात्मक शक्ति को हटाए बिना घर का बंधन कर दिया जाएगा तो नकारात्मक शक्ति घर पर रह जाएगी और आपको बहुत तकलीफ देगी। मित्रों, सबसे उत्तम ये रहता है कि सबसे पहले आप घर को किसी विशेषज्ञ या जानकार व्यक्ति के माध्यम से घर का शुद्धिकरण करवाएं, जिससे घर से नकारात्मक शक्ति भाग जाए। उसके बाद घर का बंधन किया जाए, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश न कर सके। अब बात करते हैं, क्या हम स्वयं हवन करके घर का बंधन कर सकते हैं? आपके हवन करने से मित्रों, आपके हवन करने से घर में निश्चित रूप से शुद्धता आएगी और कुछ समय के लिए नकारात्मक शक्ति आपका घर छोड़ के चली जाएगी। एक साधारण व्यक्ति के पास उतना तपोबल नहीं होता है, उतनी ऊर्जा नहीं होती है, न कोई सिद्धि होती है, न कोई जागृत देवता होता है। इस कारण से कोई भी साधारण व्यक्ति अपने घर का स्वयं बंधन नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं कि हमारे द्वारा किया गया हवन विशेष क्यों होता है। जब हम आपके घर में हवन करते हैं तो आपके घर में मौजूद जो नकारात्मक शक्ति होती है तो वो विधान डालेंगे कि कैसे भी करके इस घर में हवन ना हो, क्योंकि हवन हो गया तो उस नकारात्मक शक्ति को स्थान छोड़ना पड़ेगा, जगह छोड़नी पड़ेगी। तो वो प्रयास करेगी आपके घर में हवन ही ना हो। और हवन में सिद्ध मंत्रों से आहुति दी जाती है। मंत्र को सिद्ध करना होता है, देवता को लगातार भोग देना होता है, तब जाकर मंत्र जागृत होता है, मंत्र शक्तिशाली होता है और मंत्र की ऊर्जा आपको अपना असर दिखाती है, अपना काम करते हैं। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। मित्रों, किसी भी तांत्रिक ओझा झाड़फूँक के चक्कर में ना फंसें, अपनी नियमित पूजा पर भरोसा रखें, अपने ईश्वर को भी भरोसा रखें, पूजा पाठ करें और निश्चित रूप से आपके इष्ट जो आपके जिनको मानते हैं आपकी अवश्य सहायता करेंगे। जय श्री महाकाल, जय काल भैरव।